हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत बंसाली और आज के वीडियो के अंदर हम जिस थियोरी या हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं दैट इज द स्कैल्प टेंशन थ्योरी और द स्कैल्प टेंशन हाइपोथेसिस। व्हाट इज स्कैल्प टेंशन थ्योरी? इट्स अ थ्योरी जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि एज वी एज हमारे स्कैल्प के ऊपर एक टेंशन बिल्डअप होता है, एक रिजिडिटी बिल्डअप होती है, एक इन्फ्लेमेशन बिल्डअप होता है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होती है, जिसके वजह से मेन या विमेन अंडरगो समथिंग कॉल्ड एज हेयर लॉस, पैटर्न हेयर लॉस और मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। हमारा जो सराउंडिंग मसल्स है, वो सारे जो मसल्स हैं दे स्टार्ट बिकमिंग टेंस एंड टेंस, ओके, दे स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर ओवर यूज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके टॉप पार्ट ऑफ द स्कैल्प वहां पे एक पुल क्रिएट होता है। बिकॉज ऑफ दैट बिल्डअप ऑफ टेंशन क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑल द एंटायर कैस्केड विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट, वो पूरा एक कैस्केड क्रिएट होता है, जिसके बाद आपको हेयर लॉस के जो सिम्टम्स हैं वो सारी चीजें वहां से शुरू होती है। सो दिस इज व्हाट द स्कैल्प टेंशन थ्योरी इज ट्राइंग टू स्टेट। सो नाउ बेसिकली व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन योर स्कैल्प इफ यू आर लुकिंग एट दिस स्कैल्प टेंशन थ्योरी? जो टेंशन है उसके वजह से जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुआ है, वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है DHT के ओवर एक्सप्रेशन को लोकली। व्हाट आई मीन बाय दैट इज DHT जो है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है, ओके। अब यहाँ पे आपके स्कैल्प के ऊपर इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, ओके, बिकॉज ऑफ दिस क्रॉनिक टेंशन जो सालों साल से चलते आ रहा है। अब ये जो DHT वहां पे अक्यूमुलेट हुआ है टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेमेशन, वो ओवर एक्सप्रेस हो गया है इन अ वेरी कन्फाइंड स्पेस। अब स्टडीज में ये पाया गया है कि जब DHT लोकली ओवर एक्सप्रेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ TGF बीटा 1। अब ये जब पूरा कैस्केड कंप्लीट होता है तब आपका जो है स्कैल्प के ऊपर बहुत सारे कंडीशंस क्रिएट होता है। नंबर 1, स्कीमिया। अब ये जो है इट बेसिकली मीन्स लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, लैक ऑफ ब्लड फ्लो। दूसरी चीज इज अ मेजर डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ब्लड फ्लो रुकेगा तो ऑक्सीजन भी बहुत कम होगा। सो ऑक्सीजन भी कम हुआ, ब्लड सर्कुलेशन भी कम हुआ और ये इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूसली चलते ही जा रहा है और ये ओवर एक्सप्रेस्ड DHT के वजह से अब आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके वजह से आपको जो मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स हर जगह पढ़ने मिलता है, यही अब शुरू होता है। सो हम जितना भी हेयर लॉस के बारे में पढ़ते हैं, हम एक्चुअली ये DHT एंड मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल के स्टेप से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत लंबी कहानी है जो ये स्कैल्प टेंशन थियोरी हमको समझाने की कोशिश कर रही है। सी द थिंग ओवर हियर इज दैट हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हेयर लॉस, एंड द बिगेस्ट मिस्टेक इज हम किसी एक या दो या तीन कॉजेस के ऊपर फिंगर पॉइंट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं एंड वी स्टिक टू इट। वी डोंट वांट टू गो बियॉन्ड इट, वी डोंट वांट टू गो डीपर देन इट। अब जैसे जैसे हम ये स्कैल्प टेंशन थियोरी के बारे में और समझ रहे हैं, वी आर कमिंग टू नो दैट DHT इज एक्चुअली नॉट द बेस ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। DHT बस एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स के अंदर, एक बड़े से पजल के अंदर एक मेजर पीस है। तो अब आप बोलोगे चलो स्कैल्प टेंशन भी समझ गए, हम ये भी समझ गए कि बिकॉज ऑफ दिस स्कैल्प टेंशन ये हेयर लॉस हो रहा है, राइट? बट देन व्हाट आर द रेमेडीज? नंबर 1 इज मसाजिंग, ओके। अब मसाजिंग मोस्टली हम रबिंग वाला करते हैं, वो वाला छोड़ के जो पिंचिंग वाला मसाज है, जो मैंने पहले भी आपको ये चैनल पे बताया हुआ है, वेयर यू टेक योर हैंड्स ओवर हियर एंड देन यू pinch your scalp and create a distance in between the the top layer of your scalp and the skull, वो टाइप का जो मसाज है, that is what is going to give you relief from this tension. The second remedy is derma rolling. अब derma rolling क्या करता है? Basically it creates micro injuries. अब micro injuries की वजह से क्या होता है, वो जो टेंशन के अंदर आपका जो टिश्यू है वो थोड़ा सा लूजन अप हो जाता है, कोलेजन फॉर्मेशन वहां पे बढ़ जाती है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स भी वहां पे फ्लड हो जाते हैं, जिसके वजह से अ लिटिल बिट ऑफ दैट टेंशन इज रिलीफ। उसके बाद द थर्ड रेमेडी इज इन्वर्जन्स एंड नेक रोटेशंस। रिसेंटली आई डिड अ वीडियो ऑन शीर्षासन एंड द अदर योगा प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डू फॉर योर हेयर ग्रोथ, जिसके अंदर इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैंने बात की है। हम कॉन्स्टेंटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर ऐसे ही बैठे हुए हैं, राइट? बहुत सारे लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रिक्शन हैपनिंग एट योर नेक, एट योर शोल्डर्स, एट द बेस ऑफ योर स्कल,
Because of that there is a lot of poor blood circulation problems happening at the top of your head. तो उसको बेटर करने के लिए जब हम नेक रोटेशंस, इन्वर्जन, योगा ये सारी चीजें करते हैं, वी आर इम्प्रूविंग दैट. उसके बाद आता है मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. दिस वी आर डूइंग सो दैट स्ट्रेस कम हो. दिस वी आर डूइंग सो दैट दैट टेंशन इज रिलीज्ड एंड द ऑक्सीजनेशन इज इम्प्रूविंग. ओके, एक एक रूट कॉज, एक एक फैक्टर जिसके वजह से ये स्कैल्प का टेंशन बिल्डअप होता है क्रॉनिकली ओवर ईयर्स, उन सारी चीजों पे काम करना है. एंड द लास्ट रेमेडी विच इज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी नाउ, जिसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज हो रहे हैं एंड जिसके ऊपर एक्चुअली पेटेंट भी हो चुका है, इज समथिंग कॉल्ड एज बोटॉक्स. ओके, बोट्युलिनम टॉक्सिन ए, टाइप ए. ये जो टाइप का एक बोटॉक्स है, इट कैन बी इंजेक्टेड इन वेरियस मल्टीपल साइट्स इन योर स्कैल्प. इट क्रिएट्स लूजनेस इन द मसल. ओके, इट क्रिएट्स पैरालिसिस इन द मसल. जब वो लूज हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये जो इतना टेंशन, इतना प्रेशर हेयर फॉलिकल्स के ऊपर है, वो सारा जो है वो कम हो जाएगा. ये इनिशियल फेजेस ऑफ स्टडी में है एंड इसके ऊपर जितने भी स्टडीज किए गए हैं, जितने भी रिजल्ट्स पब्लिकली शेयर किए गए हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, इवन इन पीपल हु हैव गॉन टू एडवांस्ड लेवल्स ऑफ 3, grade 3 and grade 4 as well. So now what are my thoughts on scalp tension theory या scalp tension hypothesis? देखो, scalp tension theory is one of the most prominent theories, okay, when it comes to answering a lot of the questions that we have on hair loss. Okay, आज तक हमारे जितने भी questions थे hair loss के ऊपर, उन सारे का आंसर एक या दो ही चीज होती थी, DHT या फिर deficiencies. Okay, मल्टीविटामिन और मिनॉक्सिडिल फिनिस्ट्राइड, बस यही हमें दिया जाता था एज एन आंसर टू आवर हेयर लॉस. बट ये जब स्कैल्प टेंशन थियोरी, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड थियोरी, 1940s 1950s की थियोरी है ये, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन और वो सारे रिसर्च लॉबीज और वो सारी चीज़ों की वजह से ये दब गया था. बेसिकली आवर ग्रैनीज न्यू दैट massage is very important to relieve stress, to relieve this tension, just as important as DHT, hormonal imbalance, sleep, nutritional deficiency, all of these things, उतना ही important ये scalp tension भी है. Scalp tension is not the only reason for hair loss, but it is one of the major reasons of hair loss. What we need to understand is that जैसी हमने लाइफ जी है, जिसके वजह से हमें ये एक इशू क्रिएट हुआ है ऑफ हेयर लॉस, उसको हमें रिवर्स इंजीनियर करना है. ओके, एंड रिवर्स इंजीनियर करके वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द रूट कॉजेस, एंड उन सारे रूट कॉजेस पे काम करके उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बना के सालों साल तक उसको कंटिन्यू करना है. तब जाके ये स्टॉप होगा एंड तब जाके आपको कोई रिजल्ट्स दिखेंगे. सो यस, स्कैल्प टेंशन थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं. आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल. आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू फाउंड वैल्यू. ऑल द लिंक्स, ऑल द रिसर्च पेपर्स, ऑल द बुक्स, एवरीथिंग दैट आई हैव रेफर्ड फॉर दिस वीडियो इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप भी जाके आराम से अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो. आई हैव 2 more videos for you guys to watch. One is on how you should not be purely blaming your genetics for hair loss, and epigenetics is a very big player in this. And the second is Shirshasana या फिर headstand is probably not the best yoga asana or yoga practice, and there are 6 more things that you can do which are much better for it. Do check them out. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.